क्लास फिफ्थ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नेम हुज फॉरेस्ट। देखिए अब इसमें देखते हैं कि किसका फॉरेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉटर ऑफ द जंगल यानी कि जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दी चिल्ड्रन आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑन दियर स्टिक। ये पिक्चर को देखिए और सोचिए कि ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे और अपने साथ छोटे से बंडल लेके, वो भी स्टिक्स के। When you find out you too would want to go with them, अगर आपको पता चल गया कि ये कहाँ जा रहे हैं तो आप भी वहाँ जाना पसंद करेंगे। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। दे देयर दे जंप रन क्लाइंब ट्री एंड सिंग सॉन्ग इन देयर लैंग्वेज कॉल कुड़ुक, और वहाँ जाके वो क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, भाग रहे हैं, पेड़ों में चढ़ रहे हैं और अपने लैंग्वेज में गाना सिंग कर रहे हैं, यानी कि गाना गा रहे हैं, और उनकी लैंग्वेज क्या है, कुड़ुक। They pick the fallen flowers and leaves to weave them into a necklace। उसमें फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो गिरे वाले जो पत्ते और फूल हैं उनसे उनको बुन के क्या बना रहे हैं, अपने लिए नेकलेस बना रहे हैं। दे इंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स, और वाइल्ड फ्रूट्स भी वो इंजॉय कर रहे हैं। दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल दे इमिटेट, उसके बाद वो बर्ड को देख रहे हैं और उनकी क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उनकी साउंड की। जॉइनिंग दम इन ऑल दिस फन इज़ दियर फेवरेट दीदी, ये सब करते हुए एक दीदी के साथ, अपनी दीदी के साथ जा रहे हैं। वो दीदी का नेम क्या है, सूर्यमणि, वो उनकी फेवरेट दीदी है। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, हर संडे सूर्यमणि क्या करती है, बच्चों को फॉरेस्ट यानी कि जंगल ले जाती है। अस दे मूव अराउंड सी सो दैम हाउ टू रिकग्नाइज द ट्री द प्लांट्स एंड एनिमल, जो दीदी है फॉरेस्ट की ओर को उनको ले जाती है हर संडे, और वो उनको मतलब बताती है कि कैसे आप पहचानोगे कि पेड़, प्लांट्स, एनिमल, ये इसकी आप कैसे पहचान कर पाओगे। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन द फॉरेस्ट, तो जो सूर्यमणि दीदी है उनको ये क्लास देती है कि कैसे आप रिकग्नाइज करोगे, कैसे आप पहचानोगे ये सब चीज़ें। तो ये उनकी एक क्लास होती है। सूर्यमणि ऑलवेज से टू लर्न टू, ठीक है, तो सूर्यमणि वो कहती है टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऐसा रीडिंग फॉर, यानी कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप क्या है बुक से पढ़ते हो। सी से वी आर फॉरेस्ट पीपल, और वो कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, जंगल के मतलब क्या है, लोग हैं, यानी कि आदिवासी हैं। आवर लिव्स आर लिंक टू दी फॉरेस्ट, हमारा जीवन फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा यहाँ तो हम भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब इसमें देखो ग्रोइंग अप, देखो ग्रोइंग अप जब वो बड़ी होती है। सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस सी वॉज अ चाइल्ड, जो सूर्यमणि है फॉरेस्ट यानी जंगल को बहुत अच्छा मानती थी जब से वो छोटी थी। सी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो स्कूल जाया करती थी वो डायरेक्ट मतलब रोड का यूज़ ना करते हुए वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाती थी। सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड, जो सूर्यमणि के पापा थे उनके पास क्या था, एक छोटा सा फील्ड था, यानी कि छोटा सा खेत था। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार। उसके बाद जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे वो क्या करते थे, फॉरेस्ट से यानी कि जंगल से बहुत सारे पत्ते कलेक्ट करते थे और बहुत सारे हर्ब्स यानी कि जो जड़ी बूटी होती है उसको कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, फिर उसके बाद बजा बजा के बेच देते थे। हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू और मेक लीफ प्लेट आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, और उनकी जो मदर थी वो कहते हैं बास्केट वगैरह बनाती थी बैम्बू से, और जो पत्ते होते थे, जो मतलब गिरी वाली जो पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स, उससे वो प्लेट बनाया करते थे। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट, लेकिन अब को मतलब पहले तो ये सब मतलब फॉरेस्ट से लेते मतलब लाते थे, जैसे उनके फादर हो गए, मदर हो गए, लेकिन अब कोई भी एक सिंगल लीफ भी नहीं उठाता है फॉरेस्ट से। डच इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर, फिर उसके बाद एक शंभू जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आता है। द पीपल ऑफ द सूर्यमणि विलेज वर एफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अब जो वहाँ के सूर्यमणि के जो गांव वाले हैं उस कॉन्ट्रैक्टर से बहुत डर जाते हैं। एवरी वन एक्सेप्ट बुढ़ियामी, सी वुड से everyone except बूढ़ी माई, सी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, बोल के जो बूढ़ी आमी जो बूढ़ी
माई है वो कहती है कि हम इस जंगल के क्या हैं लोग हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है इस जंगल में। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डो नॉट कट ट्री लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर डू, बोल कि हम अपने फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, हम लोग पेड़ वगैरह नहीं काटते हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर पेड़ वगैरह कट कर रहा है। द फॉरेस्ट इज़ लाइक आवर कलेक्टिव बैंक, वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है जो जंगल है हमारा क्या है कलेक्टिव बैंक, क्योंकि वहीं से उनको सब कुछ मिल रहा है ना, वुड वगैरह मेडिसिन वगैरह सब। नॉट योर ऑन माइंड अलोन, बोल कि ये बिल्कुल मेरा अकेले का नहीं, ये हम सबका है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली अस मच अस वी नीड, बोल कि हमें जितना फॉरेस्ट चाहिए होता है हम उतनी ही चीज़ें लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल जितना हमें चाहिए, मतलब हम ज़्यादा ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जितनी हमको चाहिए होता है, जितनी नीड होते हैं हम उतना ही लेते हैं उस फॉरेस्ट से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है, सूर्यमणि फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। अब देखो सूर्यमणि के जो पापा हैं, एक छोटे से लैंड जो उनकी जो छोटी सी ज़मीन है उससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे फैमिली को। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, तो सूर्यमणि के जो पापा हैं वो क्या करते थे, फिर अब देखो उससे तो वो काम नहीं चल पा रहा था उनके, मतलब उस छोटी सी ज़मीन से, तो वो क्या करते हैं शहर की ओर निकल जाते हैं काम ढूंढने के लिए। बट थिंग डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन फिर भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई। समटाइम देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कभी कभी तो सूर्यमणि के घर पे खाना भी नहीं होता था। एट टाइम्स मनिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणिस हाउस, तो क्या थे जो सूर्यमणि के जो चाचा थे वो कभी कभी अपनी शॉप से क्या है कुछ अनाज वगैरह उनको दे देते थे उनके घर के लिए। चाचा ट्राई हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर, तो चाचा ने बहुत मेहनत करके सूर्यमणि का एडमिशन दिलाया था बिशनपुर में। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस यूनिफॉर्म एंड बुक्स, तो यहाँ उसको मतलब उतना मतलब पे नहीं करना पड़ता था, ना फीस देनी पड़ती थी, ना मतलब यूनिफॉर्म के ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं था और ना बुक्स का खर्चा था। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, तो सूर्यमणि क्या कहे वहीं रहती थी और वहीं से अपनी पढ़ाई करती थी। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट, तो सूर्यमणि का बिल्कुल भी मन नहीं था अपने गांव और अपने फॉरेस्ट को छोड़ने का। बट मन्या चाचा वॉज फ्रेम, इफ़ यू डू नॉट स्टडी वट विल यू डू गो हंग्री, ठीक है। तो उसके बाद जो मन्या चाचा है वो बिल्कुल एकदम से मतलब गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कल के दिन क्या करोगी, जाओ भूखी रहो। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू वाई शुड आई गो हंग्री, बोल कि जो सूर्यमणि बिल्कुल आर्ग्यू करती है वो भी कहती है क्यों, मतलब मैं मुझे भूखा रहना, मतलब मुझे भूखा क्यों रहना चाहिए। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, बोल कि मेरे लिए तो जंगल है जो मेरी मदद करेगा। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब चाचा बहुत उससे समझाते हैं, बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, लेकिन कभी तो कभी हमें इस फॉरेस्ट से मूव करना पड़ेगा। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग इन देयर प्लेस, माइंस एंड बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, वो कि कभी कभी तो फॉरेस्ट भी मतलब डिसअपेयर हो जाएगा, कभी तो गायब हो जाएगा। और यहाँ तो क्या होता है माइंस वगैरह मतलब बड़े बड़े डैम्स वगैरह ये सब बनेंगे, फैक्ट्रीज वगैरह बनेंगी। तो बिलीव मी, बोल के विश्वास करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, मतलब आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ, अगर आप लॉ की पढ़ाई करोगे मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अ फॉरेस्ट, अगर आप मतलब कानून की पढ़ाई करोगे तो शायद से कल के दिन आप फॉरेस्ट को बचा सकती हो। यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही शेयर, तो सूर्य जो छोटी सी जो सूर्यमणि थी वो थोड़ा समझती है और फिर समझती है हाँ की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। ना सूर्यमणि's जर्नी, अब देखो सूर्यमणि की जर्नी क्या है यहाँ से। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट अ बिशनपुर, तो सूर्यमणि है बिल्कुल एकदम से बिल्कुल खुश होती है स्कूल को देख कर बिशनपुर के। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, इसलिए खुश होती है क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल किसके पास था, जंगल के साइड में ही था। सूर्यमणि स्टडी हार्ड एंड पास हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, तो सूर्यमणि बहुत मेहनत करती है उसके बाद बीए पास करती है, वो भी स्कॉलरशिप उनको मिलती है। सी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, और मतलब पहली लड़की थी गांव की जो ये बीए पास करके स्कॉलरशिप मिली है जिस लड़की को। वाइल सी वॉज इन कॉलेज सी मेट अ वासवी दीदी आ जर्नलिस्ट, जब वो कॉलेज में थी तो एक वासवी दीदी थी जो कि क्या थी एक जर्नलिस्ट थी। सूर्यमणि सून जॉइन हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, तो सूर्यमणि ने एक था ना एक वर्क को उन्होंने ज्वाइन किया जो कि एक आंदोलन था झारखंड जंगल बचाओ, तो मतलब जिसमें फॉरेस्ट को सेव करा जा रहा था जब वो भी झारखंड के।
दिस वर्क टू सूरमनी टू फार ऑफ टाउन एंड सिटीज़। तो ये जो वर्क था बिल्कुल टाउन और सिटी से बहुत दूर था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। तो उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि मेरी बेटी मतलब टाउन से सिटी से इतना दूर प्लेसेस जा रही है, जगह जा रही है। बट सूर्यमणि कंटिन्यू हर वर्क। लेकिन जो सूर्यमणि थी वो उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू करा, बीच में छोड़ा नहीं। नॉट ओनली डैट, सी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपल। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के लिए क्या था, आवाज़ उठाई, मतलब फाइट करी गांव के लोगों के लिए भी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क। जो उनका जो बचपन का दोस्त था बिजॉय, उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी सूर्यमणि की। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टे हर विथ हर डे एंड नाइट। तो सूर्यमणि की एक और दोस्त हुआ करती थी मिर्ची, जो कि उनके साथ दिन रात रहा करती थी। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम विथ मिर्ची। तो उसके बाद जो सूर्यमणि थे अपने जितने भी मतलब उनके जो जितने भी डाउट्स थे, मतलब अपनी सारी चीज़ें शेयर कर मतलब करती थी उनसे। उनके जो सपने थे सब चीज़ें शेयर करती थी। मिर्ची वो लिसन एंड से ही मतलब इस टाइप का। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम। तो सूर्यमणि फिर उसके बाद उनकी जो फ्रेंड है वो थोड़ा सुनती है, थोड़ा हंसती है। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम। तो सूर्यमणि का एक सपना था फॉर हर कुड़क कम्युनिटी। एक उनकी कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी है कुड़क, उनके लिए। सी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासी। तो वो चाहती थी कि जो हमारे लोग हैं कुड़क के, जो कुड़क कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक दिन फील करे, प्राउड फील करे कि वो क्या है, आदिवासी है। फिर इसमें दूसरा टॉपिक हमारा है सूर्यमणि तुरंग। यानी कि सूर्यमणि वॉज 21 वैन शी ओपन अ सेंटर। सूर्यमणि जब 21 साल की, तो उन्होंने एक सेंटर ओपन किया विद द हेल्प ऑफ वासवी दीदी एंड अदर। मतलब वासवी दीदी की हेल्प से और दूसरों के हेल्प से उन्होंने एक सेंटर ओपन करा। सी कॉल्ड इट तुरंग। तो उन्होंने अपने सेंटर का नेम रखा तुरंग, विच मीन जंगल इन द कुड़क लैंग्वेज। इसका मतलब होता है जंगल। जैसे हम जंगल बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, वैसे ही कुड़क लैंग्वेज में उसको तुरंग बोला गया है। सूर्यमणि wanted that on festival people should sing their own song। तो सूर्यमणि चाहती थी कि जब जब उनके मतलब त्यौहार वगैरह हो, फेस्टिवल, तो हर कोई उनके ही लैंग्वेज में गाना गाए। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड enjoy wearing their traditional clothes। वो चाहती थी लोग अपने गाने और अपने जो ट्रेडिशनल कपड़े उनको ना भूले। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग फ्रॉम बैम्बू। और यहाँ यहाँ तक कि बच्चे भी जाने कि हर्ब्स यानी कि जो मेडिसिन है, हर्ब्स है, जड़ी बूटी वगैरह है, और जो आर्ट है बैम्बू से चीज़ें बनाना, वो सब बच्चे ना भूलें। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। और ये चाहते कि चिल्ड्रन स्कूल की भाषा तो सीखे, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज उसको ना भूले। ऑल दिस हैपन इन द तुरंग सेंटर। ये सब कहाँ हो रहा था, तुरंग के सेंटर में। मैनी स्पेशल बुक अबाउट द कुरंग कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड। बहुत सारी स्पेशल बुक कुरंग कम्युनिटी के और आदिवासी के कलेक्ट थे उस सेंटर में। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर। तो बहुत सारे फ्लूट्स वगैरह हो गए, ड्रम्स वगैरह भी वहाँ थी तुरंग सेंटर में। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood will be taken away, they turn to Suryamanni। Suryamanni fight for everyone rights। तो कभी भी किसी के साथ गलत हो रहा हो या कोई डरता हो किसी चीज़ से कि उनकी ज़मीन क्या को मतलब उसके जीने के तरीके से रोक हो रही है, तो वो सीधे कहाँ जाते थे, सूर्यमणि दीदी के पास जाते थे, जो कि उनके लिए लड़ाई करती थी, उनके लिए आवाज़ उठाती थी। सूर्यमणि हैड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। जो सूर्यमणि और जो उनके फ्रेंड थे बिजॉय, वो दोनों फिर शादी कर लेते हैं। टुडे देयर वर्क इज़ प्रेज बाय मैनी पीपल। आज आज के डेट में हर कोई उनके वर्क जो वर्क और जो उनका काम है बहुत तारीफ़ करता है। सी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्री। और यहाँ तक कि दूसरे कंट्री के लोग भी उनको इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, टू शेयर हर एक्सपीरियंस, कि उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो राइजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। जैसे जैसे फॉरेस्ट के नए नए लॉ आते हैं तो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। ओ गॉड, कितना बड़ा चैप्टर है ये। चलो जल्दी से फिनिश करते हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो देखो फॉरेस्ट के लिए क्या अधिकार है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। जो लोग फॉरेस्ट में 25 साल तक रह रहे हैं, 25 साल पहले से ही रह रहे हैं, उनका क्या है, पूरा पूरा अधिकार है उन फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट की लैंड में। एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन, और कुछ भी जो वहाँ ग्रो हो रहा है उसमें पूरा पूरा अधिकार है। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट से रिमूव नहीं करा जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। ठीक है।
अब देखो दूसरा टॉपिक है इसमें लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम। देखो मिज़ोरम में मिज़ोरम जो फार्मिंग में होती है वहाँ, तो उसके लिए लॉटरी वो निकलती है। देखो इसमें क्या है, यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूरीमनी स्टोरी। आपने सूरीमनी की स्टोरी, झारखंड की स्टोरी पढ़ी। नाउ रीड अबाउट अ फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम। अब आप क्या पढ़ोगे, मिज़ोरम की पहाड़ियों की फॉरेस्ट की कहानी पढ़ोगे। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन। कैसे लोग वहाँ रहते हैं और कैसे वहाँ खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रही हूँ, थोड़ा ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है। तो डिंग 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 as soon as the school bell rang, लामते जिंगी जिंगी माँ पिक देयर बैग एंड हरी होम। तो जैसे बैल बजती है स्कूल की, जो लौमते है एक नेम है गर्ल का, फिर डिंगी और डिंगी माँ ये सब जल्दी से अपने क्या बैग पैक करते हैं घर जाने के लिए। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्टीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर। तो उसके बाद जैसे वो जाते हैं रास्ते में थोड़ा बहुत रुक देते हैं, फिर स्टीम से क्या करते हैं, वाटर पीते हैं। वो भी जो कप है किसके बना होता है, बैम्बू का बना होता है। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन सैमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। आज बच्चे ही घर जाने के लिए जल्दी में नहीं थे, सैमा सर भी आज क्या थे, जल्दी में थे। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग इन द विलेज काउंसिल पंचायत, यानी कि आज एक स्पेशल मीटिंग है गांव में, गांव की पंचायत में। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड ऑफ फॉर फार्मिंग। तो आज की मीटिंग में, एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। तो आज की मीटिंग में लॉटरी डिसाइड करेगी कौन सी फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी फार्मिंग के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए। द लैंड बिलोंग टू दी होल विलेज नॉट टू अ सेपरेट पीपल। जो लैंड है, जो ज़मीन है, सारे लोगों की है गाँव की, एक सेपरेट एक लोग की नहीं है। सो दे टेक टर्न टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड। तो वो क्या है, उनकी टर्न लगती है, उनकी बारी लगती है डिफरेंट डिफरेंट ज़मीन में क्या खेती करने के लिए। अ ब्यूटीफुल वॉट मेड A beautiful pot made of bamboo was shaken well। एक ब्यूटीफुल सा पॉट बना था बैम्बू का, और उसको कहते हैं पहले सेक करा गया, उसका सेकन करा गया। ऑन चिट वॉज टेकन आउट, फिर उसके बाद उस पॉट से चिट निकाला गया। सैमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। तो जो सैमा सर थे उनकी फैमिली को पहला चांस मिला। ही सेड आई एम हैप्पी डेट माई फैमिली गेट टू चूज फर्स्ट। तो बोल के मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली, जो मेरे परिवार है, उनको पहला चांस दिया गया। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। बोल कि लेकिन मैं इस साल ज़्यादा लैंड नहीं ले सकता। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। बोल कि मैंने पिछले साल बहुत सारी लैंड ली थी, लेकिन उसमें खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई। आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। बोल कि मेरी सिस्टर, यानी कि जो उसकी सिस्टर थी, जो सैमा सर की जो सिस्टर थी, उनकी शादी हो चुकी है। तो अब मेरे लिए वो मतलब खेती बाड़ी अकेले करना मेरे लिए बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट है। Shyama sir asked for 3 tin of land. Little Mathni asked, "What is the 3 tin of land?" तो श्यामा सर बस 3 tin लैंड लेते हैं, ज़मीन का लेते हैं। तो मैथनी जो होती है वो पूछते हैं कि 3 tin कितना होता है। चमें एक्सप्लेन द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड इज़ कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। ऐसी ज़मीन जिसमें हम 1 tin सीड क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, तो हमने उसको कॉल्ड, तो उसको हमने 1 tin बोला है। वन बाय वन द विलेज फैमिली गॉट द पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर को क्या दिया गया था, ज़मीन दी जा रही थी किसके लिए, फार्मिंग के लिए। June farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. जूम फार्मिंग क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर क्रॉप को कट करा जाता है उस ज़मीन से, फिर उस ज़मीन को सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज़ ग्रोन देयर। तो उसके बाद कोई भी क्रॉप वहाँ ग्रो नहीं कराई जाती है कुछ सालों के लिए। द बैम्बो और वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। फिर उसके बाद उस बंजर ज़मीन में जो बैम्बो और जो जंगली घास है वो ग्रो होती है, तो उसको पुल आउट भी नहीं करते हैं। दे आर कट एंड बर्न। उसको क्या करा जाता है, कट करा जाता है और उसको फिर जलाया जाता है। द एस मेक द लैंड फर्टाइल। उसके बाद जो बची हुई जो राख वगैरह है उस ज़मीन को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन सो डैट द फायर डस नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जब ये इस चीज़ को जलाया जाता है तो उसके अच्छे से टेक केयर, मतलब पूरी ध्यान से जलाया जाता है, कि इसलिए जलाया जाता है अगर मतलब पूरे फॉरेस्ट में वो आग ना फैले।
When the land is ready for farming, it is a lightly dug up, not plowed. Seed are drop on it. जब उस लैंड को रेडी करी जाती है खेती के लिए, थोड़ा सा उसको डग अप यानी खोद दिया जाता है और फिर उसमें मतलब प्लॉ नहीं करते हैं, हल वगैरह नहीं चलाया जाता है। सीड आर ड्रॉप टॉडी, उसके बाद सीड को ड्रॉप करा जाता है, उसमें डाला जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक मेज वेजिटेबल चिल्ली राइस कैन बी ग्रो। एक ही फार्म में अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्रॉप को ग्रो करा जाता है। वीड एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। उसके बाद जो वीड है, अनवांटेड प्लांट जिसको आपने ग्रो भी नहीं किया वो भी वहाँ ग्रो हो रहे थे, उसको पुल आउट नहीं करा जाता है। दे आर जस्ट कट, उसको बस कट करा जाता है। सो डैट दे गेट मिक्स विद द सॉइल, उसके बाद उसको सॉइल के साथ मिक्स करा जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, ये भी हेल्प करता है सॉइल को, मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई भी फैमिली खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा है या उनको टाइम नहीं है तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करते हैं और उनको खाना खाना दे देते हैं। द मेन क्रॉप हेयर इज़ द राइस, तो मिज़ोरम में सबसे मेन क्रॉप होती है राइस यानी कि चावल। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, अगर ये क्रॉप को कट करा जाता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल होती है घर तक पहुंचाने के लिए। दे आर नो रोड ओनली हिली पास, तो वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ रोड नहीं है, बस क्या है बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी वाली रास्ते हैं। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, तो लोग क्या करते हैं अपने बैक में क्रॉप यानी कि जो इतना अनाज है उसको ले जाया जाता है। दिस टेक मैनी वीक, और ऐसे ऐसे करते बहुत ज़्यादा वीक लग जाते हैं। वैन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट, जब ये पूरा वर्क डन हो जाता है तो फिर उसके बाद जितने भी विलेज के गांव के लोग हैं सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट सिंग एंड डांस, तो उसके बाद जितने भी लोग हैं वो साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में डांस करते हैं और गाना गाते हैं। दे डू देयर स्पेशल चीरो डांस। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो वो आपने देखो मिजोरम का मतलब जो डांस है फेमस डांस चीरो डांस है। उसके बाद लोग साथ में पेयर में बैठते हैं एक दूसरे के सामने और बैम्बू को होल्ड करते हुए बैठते हैं वहाँ पर ग्राउंड में। और द ड्रम बीट, जैसे ड्रम बीट होता है, द बैम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड, जो बैम्बू है उसको ग्राउंड में ज़मीन में बीट करा जाता है। डांसर स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट, तो उसके बाद जो डांसर होते हैं उस बैम्बू का अंदर स्टेप इन स्टेप आउट करते हैं डांस बीट के साथ। ठीक है। आफ्टर 3/4 पीपल इन द म्यूजियम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, लाइफ इज़ डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो स्कूल। मतलब 3/4 जो लोग हैं वो मिज़ोरम से मतलब मिज़ोरम के फॉरेस्ट से लिंक्ड है। कुछ मतलब स्कूल जाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हेयर प्लेफुल ब्लोइंग द लीफ विस्टल, यू टू हैव मेड मैनी सच विस्टल हैव ट्रेन। देखो उसके बाद आपकी इमेज दिख रही होगी साइड में, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि विस्टल वगैरह बजा रहे हैं। तो कैसे लगी स्टोरी? हाँ सॉरी पर मैंने बहुत फास्ट बोला, थोड़ी लॉन्ग स्टोरी थी। सो थैंक यू।